नमस्कार, रोजाना खबर में एक बार फिर आपको मैंने शामिल किया है एक बड़ी परिचर्चा के लिए, बहुत संक्षिप्त रूप से, कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा गया, मोदी के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा गया, डबल इंजन की सरकार दिखाई गई। अगर चुनाव हारे तो कौन जिम्मेदार होगा और जीते तो सेहरा किसके बंधेगा। नमस्कार रवि जी, हारे तो किसको ठिकरा फोड़ेंगे, किस पे? नहीं, चुनाव हम हारेंगे नहीं। चुनाव तो हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं। और आप ये मानिए कि शीर्ष नेतृत्व में हमारे माननीय मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश में जो नेतृत्व करा है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने, तो दोनों ही के संग साथ मिलकर, देखिए भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो परिवार की पार्टी नहीं है कि हम उसमें ये ठीकरा फोड़ें कि भाई वो परिवार की पार्टी है। हमारे यहाँ तो बूथ पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब जीत में सम्मिलित होते हैं और काम में भी सम्मिलित होते हैं, हार में भी सम्मिलित होते हैं, सब में ही सम्मिलित होते हैं। पहली बात तो मैं हार का तो प्रश्न ही नहीं आ रहा, तो जब प्रश्न आएगा तब बात करेंगे। तो हार का प्रश्न ही नहीं है। और हम लोगों की जो जीत है उसमें बूथ स्तर का पन्ना प्रमुख और बूथ समिति का पूरा सहयोग है। उसमें हमारा चूंकि नेतृत्व माननीय मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं, तो वो शीर्ष नेतृत्व में रहेंगे हमारे जेपी नड्डा। बिल्कुल, लगातार भाजपा उपाध्यक्ष रवि अग्रवाल जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सम्मिलित नेतृत्व की भावना और पार्टी परिवार की तरह है। राम कुमार जी, आप बहुत स्पष्टवादी हैं, एक चीज़ बताइए कि हारने पर ठिकरा किसके सर फूटेगा, ये मुझे बताइए पहले। देखिए, आप खुद कंट्राडिक्टरी बयान दे रहे हैं कि मोदी की वजह से जीतेंगे, है ना। मोदी वजह क्या जीतेंगे? पार्टी मोदी है क्या? मोदी की पार्टी थोड़ी है, भाजपा है या मोदी की भाजपा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज भाजपा है कहाँ? जिस प्रकार से अन्य दल, अगर तृणमूल में जाइए ममता, सपा में जाइए तो यादव फैमिली, मतलब आपका कांग्रेस में जाओगे तो गांधी फैमिली, महाराष्ट्र में चले जाइए शिवसेना में तो ठाकरे फैमिली, ठीक है ना। बसपा में जाइए तो कौन? अगर बसपा में जाइए तो कौन? मायावती के नाम पे वोट मिलती है। और अब इसी प्रकार से बिहार में जाते हो तो नीतीश और लालू ने वोट मिलती है। एक यही पार्टी थी जो केडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी, अब नहीं है। चेहरा नहीं गई पार्टी का चेहरा, अब है मोदी और शाह की पार्टी। जो हार का कारण होगा ये दोनों ही होंगे। ये जहां आप मैं बता रहा हूँ, आप घबरा क्यों रहे हैं भाई? सुनिए ना, मुजफ्फरनगर में बीजेपी जीत रही थी, शाह साहब गए वहां पे सबको उन्माद की भाषा परिभाषा समझाते हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम समझाते हुए वो सबको एक कर गए। वहां पे भाजपा हार रही है मुजफ्फरनगर के अंदर जहां गए हैं। ये जहां गए हैं शाह साहब, वहां पे बीजेपी हारती नजर आएगी आपको। इन दोनों की वजह से बीजेपी हारेगी, क्योंकि ये मोदी और शाह की पार्टी है, ठीक है ना। और अगर आप बात करेंगे अगर योगी जी की, तो योगी एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं कि जिन्होंने कि जनता के बीच जाके काम करने का प्रयास किया और अकेला आदमी भागता रहा। उसको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था ना कायदे में, वो दिखावटी बनावटी कलात्मक प्रायोजित एजेंडे के तहत तो मिला, लेकिन जो मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। वो बहनों भाइयों ले गए सारा काम। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जीत गए तो मोदी जी का चेहरा चमकेगा, अगर हार गए तो क्या ठिकरा योगी जी के सर फूटेगा। मैं वो संक्षिप्त जानना चाहता हूँ कि क्या ठिकरा फूटने के लिए सर ढूंढा जा चुका है आपके हिसाब से? देखिए, योगी जी के ऊपर ठिकरा से नहीं फूटने वाला कि योगी जी ने जितना प्रयास किया था वो कर चुके। ये जो संगठनात्मक कलात्मक चीजें हुई है ना, बाजीगरी जो हुई है ना, ये जो फकीर की झोली से जो चीजें निकल रही हैं, ठिकरा फूटेगा वहां पर। योगी की इमेज अभी भी यूपी के अंदर शानदार है, जानदार है और सकारात्मक है, ठीक है ना। तो बिल्कुल जिस तरीके से योगी की इमेज ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जनता को तो मुख्यमंत्री का चेहरा देख के वोट करना चाहिए ना। अच्छा, तो काम कौन कर? उन्माद रहा ना, पाखंड रहा, उन्माद रहा। दोनों बातें आप दोनों ठीक है। उनको अगर लिबरल तौर पे काम, देखिए मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव गत वर्ष जो 2012 में रहे हैं, तो इतनी बढ़िया वो नहीं रही, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री थे। इसी प्रकार से जो वर्तमान सत्ता है, इसके भी कई मुख्यमंत्री रहे। कभी सुनील बंसल जी रहे, कभी कोई रहे, कभी किसी की चल रही है, कभी दिल्ली से कोई शर्मा जी आ गए, उनको इतना बड़ा मतलब अजीबोगरीब व्यवस्था है। हिसाब से लग रहा है कि ठिकरा योगी पर नहीं फूटने वाला है, अगर हारे भी तो और चीजों पे फूट रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चुका अच्छा जिले में जाके या पंचायत करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री अगर जिले की अलग अलग विधानसभाओं में जाके प्रचार प्रसार करेंगे तो ये तुक है क्या? बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से चुनाव के नतीजे लगातार नज़दीक आते जा रहे हैं, सर को भी ढूंढने की कवायद शुरू हो गई होगी, क्योंकि पार्टी में, संगठन में कहीं ना कहीं आप माने ना माने किसी न किसी को मोहरा जरूर बनाया जाता है। लिहाजा कल का परिणाम यह साबित करेगा कि भाजपा में
और सपा में और अन्य दलों में किसके सर और किसको मोहरा बनाने की कवायद शुरू हुई थी और कहां तक पहुंची। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।